हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे शुड हैव बीन का यूज़। शुड हैव बीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर सेंटेंस में होना चाहिए था लिखा हो। अगर हिंदी में आपको सेंटेंस में होना चाहिए था होगा, तब आप वहाँ पर शुड हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी को कुछ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं, तो वहाँ पर हम शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। और ये हमारे स्पोकन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर जो है ये। तो आप लोग प्लीज़ विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा वीडियो को, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। जैसे इस तरीके का सेंटेंस है कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तब हम वहाँ पर शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं कि सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर, हम शुड हैव बीन का ही यूज़ करेंगे। सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इससे सेंटेंस आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। आपको कुछ नहीं करना है, शुड हैव बीन का यूज़ करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बस। तो क्या था? मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अब मुझे की इंग्लिश क्या हुई? आई। अब आई के साथ भी हमें शुड हैव बीन का ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले आंखें बंद करके शुड हैव बीन का यूज़ कर देंगे। तो क्या हो गया? आई शुड हैव बीन। अब क्या है? साथ होना चाहिए था तुम्हारे, ठीक है ना। तो विथ यू, क्या सेंटेंस हो गया? आई शुड हैव बीन विथ यू, ओके। नेक्स्ट देखिए, मुझे एक टीचर होना चाहिए था। अब मुझे, यहाँ पर मुझे है या उसे है या फिर तुम्हें हो, डजेंट मैटर। आई यूज़ ओनली शुड हैव बीन, ओके। मुझे, आई शुड हैव बीन, बिना देखे आंखें बंद करके शुड हैव बीन का यूज़ कर देना है। अ टीचर, क्या होना चाहिए था? टीचर। I should have been a teacher. उसे भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। उसे, ही सिंगुलर है, बट हमें क्या यूज़ करना है? should have been। क्या लिख दिया? he should have been। क्या होना चाहिए था? प्राइम मिनिस्टर। कहाँ का? भारत का, ऑफ इंडिया। उसे भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। he should have been प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुम्हें घर पर होना चाहिए था। तुम्हें, सब्जेक्ट क्या है? यू। आंखें बंद किए हुए शुड हैव बीन लगा देंगे। कहाँ पर होना चाहिए था? एट होम। एट होम। तुम्हें घर पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट होम। मुझे वहाँ होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन। आई शुड हैव बीन कहाँ होना चाहिए था? वहाँ, देयर। आई शुड हैव बीन देयर। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन, यहाँ की, हियर। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हियर। अब देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस इस तरीके का है और उसमें नेगेटिव है, यानी नहीं लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे? सिर्फ इतना करना है कि आपको इसमें देखिए, आपको शुड हैव बीन लगाते थे। तो जब नॉट का सेंटेंस होगा तो शुड के बाद नॉट लगेगा, बस हैव और बीन को साथ साथ कर देंगे। क्या है, क्या बताया? शुड के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो शुड नॉट भी हम लिख सकते हैं और शुडंट भी लिख सकते हैं, ओके। तो क्या हुआ? ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए थी। सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन। सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन। अब शुड लगाना था तो हमने शुड लगा दिया, और शुड के बाद हमें नॉट का यूज़ करना था। शुड नॉट, तो शुड नॉट हमने ना लिख के शुडंट कर दिया है, ओके। शॉर्ट फॉर्म में शुडंट कर दिया है। फिर उसके बाद हैव का यूज़ करना है, देन बीन का यूज़ करना है। तो क्या हो गया सेंटेंस? द ट्रेन शुडंट हैव बीन लेट। ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए थी। द ट्रेन शुडंट हैव बीन लेट। या फिर यू कैन स्पीक द ट्रेन शुड नॉट हैव बीन लेट, ओके। तुम्हें चालाक नहीं होना चाहिए था। तुम्हें, यू, अब शुड लगाना था। शुड के बाद में हमें नहीं लिखा हुआ है तो नॉट लगाते, शुड नॉट लिख देते, लेकिन शुड नॉट नहीं लिखा, शुडंट लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में शुडंट लिख दिया। यू शुडंट हैव बीन क्लेवर। तुम्हें चालाक नहीं होना चाहिए था। यू शुडंट हैव बीन क्लेवर, ओके। तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए था।
यू शुडंट हैव बीन सेल्फिश, ओके। या फिर यू कैन स्पीक यू शुड नॉट हैव बीन सेल्फिश। आ गया समझ में? बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। सब्जेक्ट पहले ही बताया था, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल, आपको शुड हैव का ही यूज़ करना है, शुड हैव बीन का यूज़ करना है। और अगर नॉट का है तो हमें शुड के बाद नॉट लगा देना है, चाहे आप शुड नॉट लगा दें या शुडंट लगा दें, डजेंट मैटर, वो एक ही है। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।